नमस्कार, YouTube की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम विशेषण के अगले बिंदु का अध्ययन करेंगे, जिसमें हम परिमाणवाचक विशेषण का अध्ययन करेंगे। परिमाणवाचक विशेषण से पहले हम गुणवाचक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम अपना आगे का बिंदु प्रारंभ करते हैं, जो 3 नंबर का है, परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण, नाम से ही पता चलता है कि ये किसी संज्ञा या सर्वनाम के परिमाण का बोध कराएंगे। और परिमाण किसे कहते हैं? किसी वस्तु या स्थान की मात्रा या मापतोल का जहाँ अध्ययन होता है, उसे हम कहते हैं परिमाण। तो इसकी परिभाषा लिखते हैं, वे विशेषण शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित अनिश्चित मात्रा, माप या तोल गणना न की जा सके। का बोध कराते हो। परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। तो ये परिभाषा है परिमाणवाचक विशेषण की, कि ऐसे विशेषण शब्द, जो विशेषण शब्द हैं, वो किसकी विशेषता बताते हैं? संज्ञा या सर्वनाम की। यानी विशेषण का जो कार्य है वो है संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताना। कैसी विशेषता बताएंगे? निश्चित या अनिश्चित, जिसमें मात्रा हो सकती है, माप या तोल हो सकता है। यानी किसी संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित मात्रा, निश्चित मापतोल या अनिश्चित मात्रा, अनिश्चित मापतोल। यहाँ ध्यान ये देना है कि जिनकी गणना न की जा सके, यानी जिनको गिना नहीं जा सकता। अगर गिना जा सकता है तो फिर संख्यावाची विशेषण होगा, और जिनकी गणना नहीं की जा सकती, केवल इन्हें मापा तोला जा सकता है, तो वे होंगे परिमाणवाचक विशेषण। तो यहाँ ये ध्यान रखना कि अगर गणना नहीं की जा सकती है, केवल मापा तोला जा सकता है, तो परिमाणवाचक विशेषण है। अगर गिनती की जा सकती है, गणना की जा सकती है, तो फिर संख्यावाची विशेषण है, क्योंकि दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। तो यहाँ ये अंतर है इनमें। और इनका बोध कराने वाले जो हैं, वो परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। यानी किसी संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा, माप, तोल का जो बोध कराते हैं, वो क्या कहलाते हैं? परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। तो कल हमने जिस प्रकार से आपके संख्यावाचक जो विशेषण थे उनको 2 भागों में बांटा था, उसी प्रकार से आज हम परिमाणवाची जो विशेषण है इनको भी 2 भागों में विभाजित करते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं, परिमाणवाची विशेषण के भेद। परिमाणवाची या परिमाणवाचक विशेषण के भेद।
वही दो भेद हैं। पहला है निश्चित परिमाणवाचक, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। दूसरा है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अब परिमाण का अर्थ तो क्या है, किसी वस्तु, स्थान या कोई अन्य संज्ञा शब्द है उनकी मात्रा, मापतोल, और यहाँ लगा दिया हमने निश्चित, यानी जो मापतोल है वो कैसा होगा, निश्चित होगा। यानी जिनको हम निश्चित रूप से माप तोल सकते हैं वो तो क्या हो गया, निश्चित परिमाणवाचक। और अनिश्चित यानी जिनकी मात्रा का हमें पता नहीं है, हम केवल अंदाज़ा लगाते हैं, ऐसे विशेषण शब्द क्या कहलाएंगे, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाएंगे। अब देखते हैं इनके उदाहरण, यानी निश्चित परिमाणवाचक जिनमें मात्रा निश्चित होगी और अनिश्चित परिमाणवाचक जिसमें मात्रा निश्चित नहीं होगी। अब हम इनके उदाहरण लेते हैं। उदाहरण, पहला उदाहरण है, राम के पास 5 लीटर घी है। और इसमें आपसे पूछा जाए कि इसमें किस प्रकार का विशेषण है, यानी विशेषण का आपने से क्वेश्चन पूछा जाए इसमें कि इसमें कौन सा विशेषण है, तो सबसे पहले अपने को देखना है कि इसमें संज्ञा कौन सी है, तो संज्ञा है घी, ये संज्ञा है, संज्ञा घी में क्या है, संज्ञा है, क्योंकि घी को हम देख सकते हैं और जिनको देख सकते हैं वो या तो व्यक्तिवाचक हो सकती है या जातिवाचक हो सकती है। और घी पूरे समूह का बोध कराता है और द्रव्य है, यानी तरल पदार्थ है, इसलिए अगर संज्ञा का भेद भी पूछा जाए तो कौन सी संख्या है, द्रव्यवाचक। अब जब संज्ञा का अपने को पता चल गया तो संज्ञा की विशेषता बताते हैं, उन्हें ही हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। तो संज्ञा की जो विशेषता बता रहा है वो क्या बता रहा है, 5 लीटर। संज्ञा की जो विशेषता बताने वाला है वो क्या है, 5 लीटर है। यानी 3 इकाई आपको ध्यान में रखनी है, 3 इकाइयों का आपको ध्यान होना चाहिए, जिसमें पहला है लीटर, मीटर और किलोग्राम। किलोग्राम, ये 3 इकाइयों का वर्णन इसमें किया जाता है। यानी जब हम परिमाणवाचक की बात कर रहे हैं, परिमाणवाचक विशेषण की बात कर रहे हैं, उस समय अपने को इन 3 मात्राओं का ध्यान होना चाहिए। इन 3 मात्राओं के यहाँ पर आपको दिए हुए होंगे। पहला है लीटर, दूसरा मीटर और तीसरा किलोग्राम। अब इसकी इकाइयाँ छोटी बड़ी हो सकती है, जैसे लीटर को हम किस में मिलीमीटर, मिली में, मीटर को सेंटी में और किलोग्राम को ग्राम में, ये इनकी इकाइयाँ हो सकती है। अपने को ध्यान क्या रखना है, लीटर में, यानी तरल पदार्थ हैं, तरल पदार्थ हैं वो किस में आते हैं, लीटर में आते हैं। कपड़ा है या कोई स्थान है, इनको किस में मापते हैं, मीटर में।
और अगर कोई ठोस पदार्थ है तो उसको किस में माप देते हैं, किलोग्राम में माप लेते हैं। ये मापने की इकाइयाँ हैं, यानी लीटर, मीटर और किलोग्राम। तो देखो यहाँ पर क्या दे रखा है, लीटर में दे रखा है, यानी घी है। घी की हम गिनती नहीं कर सकते, केवल उसको माप तोल सकते हैं, यानी मापा जा सकता है, घी की गिनती नहीं की जा सकती। और जिनकी गिनती नहीं की जा सकती, केवल मापा जा सकता है, तो वो कौन से होंगे, परिमाणवाचक विशेषण होंगे। तो 5 लीटर में जो आपका विशेषण का प्रकार है वो क्या है, परिमाणवाचक, परिमाणवाचक विशेषण। और परिमाणवाचक विशेषण का भी भेद पूछा जाए हमसे कि परिमाणवाचक विशेषण का कौन सा भेद है, निश्चित है या अनिश्चित, तो यहाँ पर 5 लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है, इसलिए 5 क्या है, निश्चित है। अपने को निश्चित रूप से पता है कि राम के पास कितना घी है, केवल 5 लीटर घी है, यानी निश्चित रूप से अपने को पता है। आगे का उदाहरण देखते हैं। दूसरा उदाहरण है, रमेश के पास 10 किलो चावल है। रमेश के पास 10 किलो चावल है और हमसे पूछा जाए इसमें कि इसमें विशेषण कौन सा है, तो सबसे पहले संज्ञा का पता करेंगे। सबसे पहले संज्ञा का पता करेंगे। संज्ञा कौन सी है, चावल। चावल है वो क्या है, संज्ञा है। और संज्ञा का भेद पूछा जाए तो आपके द्रव्यवाचक संज्ञा में आएगी ये, जातिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा का द्रव्यवाचक संज्ञा भेद है इसका। अब चावल की जो विशेषता बता रहे हैं वो क्या बता रहे हैं, 10 किलो, यानी चावल की मात्रा दे रखी है किलो में। चावल की मात्रा किस में दे रखी है, किलो में दे रखी है कि चावल है वो कितने हैं, 10 किलो है। जब किलो आ गया तो आपका जो विशेषण हो जाएगा परिमाणवाचक, क्योंकि चावल है उसको मापा जा सकता है, तोला जा सकता है, उसकी गिनती नहीं की जा सकती। मात्रा दे रखी है यहाँ पर किलो। जब मात्रा दे दी, किलो दे दिया या लीटर दे दिया या मीटर दे दिया, तो जहाँ भी तीनों इकाइयाँ दे दी गई, लीटर, मीटर और किलोग्राम, या उसकी इकाइयाँ मिलीलीटर है, सेंटीमीटर है या ग्राम है, कुछ भी हो, अपने को ध्यान 3 चीज़ों का रखना है, लीटर, मीटर और किलोग्राम। उसकी इकाइयाँ कुछ भी हो, जितनी भी इकाई हैं वो सारी किस में आएगी, परिमाणवाचक विशेषण में आएगी। अब निश्चित दे रखा है कि चावल हैं वो कितने हैं, 10 किलो है, यानी निश्चित मात्रा है कि रमेश के पास 10 किलो चावल है। तो 10 ही है, 9 नहीं है, 8 नहीं है, 10, 11 नहीं है, केवल कितने हैं, 10 है, तो निश्चित है। तो यहाँ लिख देते हैं निश्चित, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो ये तो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण के उदाहरण हो गए। अब अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण के उदाहरण लेते हैं। मोहन के पास कुछ कपड़ा है, कुछ मीटर कपड़ा है। मोहन है उसके पास कुछ मीटर कपड़ा है। तो सबसे पहले संज्ञा, तो संज्ञा है कपड़ा। कपड़ा क्या है, संज्ञा है, क्योंकि कपड़े को हम देख सकते हैं, ये जातिवाचक संज्ञा है। अब कपड़े की जो विशेषता है वो क्या है, कुछ मीटर कपड़ा, कुछ मीटर। तो मीटर में आपको इकाई दे रखी है, इकाई दे रखी है मीटर, और मीटर के पहले क्या लगा है, कुछ। अब अपने को पता नहीं है कि जो मोहन है उसके पास 5 मीटर कपड़ा है, 10 मीटर कपड़ा है, 20 मीटर कपड़ा है, 1000 मीटर कपड़ा है, 1 मीटर कपड़ा। अपने को ये पता नहीं है कि रमेश, आपका जो मोहन है, इसके पास कितना कपड़ा है, यानी अपने को निश्चित रूप से पता नहीं है। इसलिए जब किसी संख्या का अपने को निश्चित रूप से पता नहीं होता है तो वहाँ कौन सी विशेषण होता है आपका, अनिश्चित
परिमाणवाचक विशेषण। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। इस प्रकार से अन्य उदाहरण भी ले सकते हैं आप। चौथा उदाहरण है, राधा के पास कुछ किलो या लगभग 10 किलो अनाज है। अब आपसे पूछे कि इसमें कौन सा विशेषण है, तो सबसे पहले संज्ञा, तो संज्ञा क्या है? अनाज। अनाज है, ये क्या है? संज्ञा है। और संज्ञा की विशेषता कुछ किलो या लगभग 10 किलो। कुछ किलो, यहाँ इसको दो क्वेश्चन बन सकते हैं। राधा के पास कुछ किलो अनाज है, एक तो ये हो गया, और राधा के पास लगभग 10 किलो अनाज है। तो देखो यहाँ पर मात्रा दे रखी है किसमें? किलो में, और यहाँ भी मात्रा किसमें दे रखी है? किलो में। यानी मात्रा दे रखी है, इनको हम अनाज है, अनाज को हम क्या करते हैं? मापते हैं, तोलते हैं, न कि इनकी गिनती करते हैं। और जिनकी माप तोल करते हैं, जिनका वे परिमाणवाचक विशेषण होते हैं। अब परिमाणवाचक में दो हो गए, निश्चित और अनिश्चित। तो यहाँ देखते हैं निश्चित है या अनिश्चित। तो यहाँ पर कुछ किलो आया है, कुछ किलो। तो अपने को अब निश्चित रूप से पता नहीं है कि 5 किलो है, 10 किलो है, 20 किलो है, निश्चित रूप से अपने को पता नहीं है, इसलिए अनिश्चित है। और यहाँ पर देखो लगभग लगा दिया 10। अगर 10 किलो होता, अगर इतना ही होता 10 किलो, तो निश्चित हो जाता। लेकिन 10 के पहले क्या लगा दिया? लगभग। अब पता नहीं है कि 10 है, 9 है, 8 है, 11 है, 12 है, अपने को पता नहीं है। हम केवल अंदाजा लगा रहे हैं कि 10 किलो, लगभग 10 किलो आपके पास क्या है? अनाज है। लगभग जहाँ भी आ गया वहाँ अनिश्चित हो जाएगा। तो इसमें जो आपका विशेषण है वो कौन सा हो जाएगा? अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अब इसमें परिमाणवाचक विशेषण की अंतिम जो पंक्ति है वो है परिमाणवाचक विशेषण को पहचानने का तरीका। यानी परिमाणवाचक जो विशेषण है इसको पहचानेंगे कैसे? तो सीधा सा क्वेश्चन है इसमें, आप कितना कितनी कितने प्लस या सर्वनाम। जो महत्वपूर्ण बात है वो इसमें यह है केवल
ये आपको ध्यान में रखना है। यानी इसी पंक्ति के आधार पर हम परिमाणवाचक विशेषण का है वो आंसर निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? गिनती नहीं की जा सकती, ये ध्यान रखना, गिनती नहीं की जा सकती। अगर गिनती की जा सकती है तो फिर संख्यावाची विशेषण होगा। यानी किसी संज्ञा या सर्वनाम की अगर हम गिनती कर सकते हैं तो जहाँ गिनती हो सकती है वहाँ तो क्या है? संख्यावाची। और जहाँ गिनती नहीं हो सकती, केवल क्या हो सकता है? माप तोल हो सकता है, जिन्हें हम माप सकते हैं, जिन्हें हम तोल सकते हैं। तो ऐसे जो आपके विशेषण हैं वो कौन से विशेषण कहलाएंगे? परिमाणवाचक विशेषण कहलाएंगे। आगे की कक्षा में हम अपना जो चौथा सर्वनाम आपका विशेषण है, जो सार्वनामिक विशेषण कहलाता है, सर्वनाम से ही बनता है, उनका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।